वेलकम बाइक गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल राइडिंग सोलर वी में। ओके, तो ये मेरा 50वां वीडियो है कि जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल मुझे लगा नहीं था मैं 50 वीडियो भी बना पाऊँगा या फिर उतना भी आगे जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, मुझे उसका भी मतलब अंदाज़ा नहीं था। ये सब मैं आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों का प्यार मिलता है मुझे, आप कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं उस वीडियो को, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बात करने का आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाता है। कुछ लोग क्वेरीज पूछते हैं, कुछ लोगों के बेसिक जैसा आते भाई अच्छा वीडियो बनाए, अगर ऐसा कमेंट आता तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उन कमेंट्स को रिप्लाई कैसे करूं, क्योंकि इस तरह की आदत नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। लेकिन ठीक है, अगर मैं इनकेस आपको जैसा रिस्पॉन्स शायद मैं ना दे पाऊँ तो प्लीज़ डोंट फील बैड, क्योंकि नया हूँ चीज़ों में तो उतना अच्छे से पता नहीं कि किस तरह से चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना है। ओके, तो ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ इंडियन ब्रांड और एक तरफ है जापानीज़ ब्रांड। ओके, तो देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से कम्पीट कर पाती है। तो अभी RT200 4V का जो इंजन है वो 197.75 सीसी का है, वहीं पे FZ25 का जो इंजन है 249 सीसी का है। RT200 4V का जो मैक्सिमम पावर है वो 20.5 PS आता है एट 8500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क रहता है 16.8 न्यूटन मीटर एट 7500 RPM। वहीं पे FZ25 का जो मैक्सिमम टॉर्क आता है वो 20.8 PS एट 8000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क रहता है 20.1 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM। तो दोनों ही बाइक्स में अगर आप पावर डिफरेंस देखोगे तो नोटिस आप FZ25 इज ए क्लियर विनर इनटू दिस। बट अगेन ये 200cc वर्सेस 250cc है, वो तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अभी इसका जो टॉर्क है FZ25 का ज़्यादा बेटर है। टॉर्क ज़्यादा अच्छा होने का फ़ायदा ये होता है कि ये इसका इनिशियल पिकअप एक्सेलरेशन मतलब बहुत अच्छा है, तो वैसे इसमें तो RT200 इसको बीट नहीं कर सकते एक इसमें। और जो RT200 0 to 100 का स्पीड है वो 12.9 सेकंड में पकड़ता है, वहीं पे FZ25 0 to 100 का जो स्पीड है वो 8.58 सेकंड में पकड़ता है। तो अगर आप ये सब पैरामीटर्स देखोगे तो FZ25 से क्लियर विनर इनटू दिस। दोनों बाइक्स में 5 गियर हैं, लेकिन RT200 4V में स्लीपर क्लच है। अब इन दोनों का बाइक का वेट कितना है? दोनों ही बाइक 153 किलोग्राम की हैं, मतलब एक 200cc और एक 250cc है और स्टिल उनका वेट सेम है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेन वेट होता है इंजन का और उसके बाद होती है जो उसके ऊपर एक्सेसरीज लगती हैं बाइक के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसमें FZ25 को मतलब मैं यामाहा को इस चीज़ में यामाहा को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से मैनेज किया है कि बड़ा इंजन होने के बाद भी वेट इतना कम रखा है कि उनकी पावर फिगर्स इतनी अच्छी ना होने के बाद भी वो इतना अच्छा परफॉर्म कर जाती है अपने कॉम्पिटिटर के साथ में। तो इन दोनों का ब्रेकिंग कैसे है? TVS RT200 4V का फ्रंट ब्रेक 270 मिलीमीटर और रेयर ब्रेक है, तो जो डिस्क का साइज़ है वो 240 मिलीमीटर है। वहीं पे FZ25 का जो फ्रंट रेयर डिस्क साइज़ है 22 मिलीमीटर और रेयर डिस्क साइज़ है 222 मिलीमीटर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो फ्रंट का जो डिस्क का साइज़ है FZ25 का ज़्यादा बेटर है और रेयर का डिस्क का साइज़ RT200 4V का ज़्यादा बेटर है। तो कैसा होता है जब भी आप ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं ना, आपको दोनों ब्रेक फर्स्ट टाइम दोनों ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, अब जब आप दोनों ब्रेक अप्लाई करते हैं ना आपको, तो कुछ लोगों का रेशियो 60-40 का होता है, कुछ लोगों का 70-30 का होता है। अभी रेशियो मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मतलब 60% पावर जो ब्रेकिंग आएगी वो फ्रंट से आएगी, 40% रेयर से आएगी। या फिर कुछ लोगों का ऐसा रहता है 70% वो फ्रंट ब्रेक से पावर कंट्रोल ज़्यादा गैदर करते हैं और 30% रेयर से करते हैं। तो इसमें बाइक ना काफ़ी स्टेबल रहती है वो केस में। RT200 4V में TVS ने एक बहुत अच्छी चीज़ डाली है, RLP कंट्रोल। ओके, RLP कंट्रोल एग्जैक्टली उसका फुल फॉर्म क्या है? रियल व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। तो उसमें क्या होता है, इन केस आप बहुत स्पीड में आ रहे हो और आपने ब्रेक मारा, बहुत मतलब इमरजेंसी ब्रेक मारा, फर्स्ट टाइम ABS है तो बाइक उठेगी नहीं, जैसे नॉर्मल दूसरी बाइक होती है वो उठ जाती थी पीछे से, इसमें नहीं होगा। इन केस अगर ऐसा होता भी है तो इसमें जो RPL कंट्रोल है इसकी वजह से बाइक ना पीछे से उठेगी नहीं, कंट्रोल लूज़ नहीं करेगी। लेकिन FZ25 में ऐसा कोई फीचर अभी तक दिया नहीं है। सस्पेंशन RT200V का सस्पेंशन है वो FZ25 के कंपेयर में थोड़ा सा हार्ड है। ओके, इतना आपको फील नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन FZ25 के अगर आप कंपेयर करो दोनों बाइक चलाने के बाद तो आपको समझ में आएगा कि FZ25 का थोड़ा सा सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू RT 4V। तो उसमें आप छोटे गड्ढे रहेंगे या फिर इसमें या छोटे जर्क आते हैं, हाईवे पे जर्क आएंगे, तो उसमें आप FZ25 में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे एज़ कम्पेयर टू RT200 4V। अभी सीट कंफर्ट एंड हाइट, तो जो RT200 4V का जो सीट हाइट है वो 800 मिलीमीटर है, वहीं पे FZ25 का जो सीट हाइट है वो आपका 795 मिलीमीटर के आसपास का है। दोनों ही बाइक में स्प्लिट सीट आती हैं। ठीक है,
और लेकिन FZ25 का सीट ना थोड़ा सा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू RTR 200 4V, और पीछे का सीट RTR 200 4V का कंपेयर में हल्का सा हाइट पे है। तो जो थोड़े से शॉर्ट राइडर्स होते हैं, मतलब पीछे बैठने वाले बंदे जो जिनका हाइट कम है, तो उनको बैठने हल्का सा थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि उसकी सीट थोड़ी सी हाइट पे है। RTR 200 4V के लिए जो बंदे सही रहेंगे, जो हाइट वाले हैं, वो 5'3" के ऊपर वाले बंदे ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल उन्हें चला सकते हैं, उनके पैर बराबर से ठीक से आएंगे। आप वहीं पे FZ25 को बोले तो 5.1 के ऊपर के बंदे पकड़ सकते। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यार ये पॉइंट ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में बात ही क्यों करता हूँ, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है, क्योंकि FZ25 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब सबसे निचले दर्जे का है, ऐसा बोलना सही रहेगा। घटिया नहीं बोलना सही नहीं है, लेकिन निचले दर्जे का है, क्योंकि उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं है FZ25 क्लस्टर में। प्लस अगर आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दिखनी भी, तो आपको वो सेलेक्ट का एक बटन होता है, उसको कंटिन्यू प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद बाकी डिटेल्स आती हैं। लेकिन RTR 200 4V का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत कुछ है, गेयर इंडिकेटर हो गया, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। प्लस एट द सेम टाइम उसमें एक स्मार्ट कनेक्ट करके उन्होंने एक ऐप निकाली है। ऐप उनकी TVS की ऐप है, तो आप फ़ोन में इंस्टॉल करो और उसको आप जो बाइक का ब्लूटूथ है उससे कनेक्ट कर सकते हो, और इनके सब नेविगेशन ऑन करते हो। जैसे आपको ये फीचर एक्सपल्स में भी मिलती है, हीरो एक्सपल्स में भी। तो जब नेविगेशन आप चालू करोगे तो उसमें नेविगेशन डायरेक्शंस आएंगे, फुल नहीं आएगा, नेविगेशन डायरेक्शंस आएंगे, मतलब अभी आपको लेफ्ट मारना है, राइट मारना है, वो वैसे डायरेक्शंस आते रहेंगे उसके अंदर। एट द सेम टाइम उसके क्लस्टर में एक और इंफॉर्मेटिव जो चीज़ आती है, जैसे क्लस्टर में नहीं बट ऐप में, तो आप कितने स्पीड पे थे, कितना आपने लीन किया है, आपको एफिशिएंसी कितनी अच्छी मिली है, आपने कितना एक्सेलरेशन रहा है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर आती है। हाँ, आई नो बहुत लोग के लिए यूज़फुल नहीं रहेगा, लेकिन इन जस्ट फॉर लेट यू नो कि ये भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। टैंक साइज एंड माइलेज, RTR 200 4V का जो टैंक का साइज़ है 12 लीटर है, और उसका रिजर्व है 2.5 लीटर का उसका अंदर रिजर्व है। वहीं पे FZ25 का टैंक का साइज़ है 14 लीटर, उसका रिजर्व है 2.1 लीटर। तो अभी एवरेज इन दोनों के बाइक्स में कितना मिल जाता है, जो एवरेज कंपनी का जो क्लेम है, प्लस जो प्रैक्टिकली लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस से बताता हूँ। RTR 200 4V में जो एवरेज मिलता है 35 से 40 के बीच में मिलता है, और FZ25 में वो 38 से 40 प्लस भी हो जाता है, तो ये वेरी करता है इस तरह से। तो अभी एवरेज जो मिलेगा ना आपको, वो राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। आप अगर बहुत एग्रेसिवली चला रहे हैं या फिर बहुत हाई स्पीड पे चला रहे हैं, तो आपका एवरेज दोनों ही बाइक्स में ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगा। ओके, अदरवाइज तो वो ठीक ठाक आपको सिटी और हाईवे दोनों पे ही मिल जाएगा, उन दोनों का एवरेज। तो अभी जो टैंक का साइज़ है प्लस रिजर्व मार्किंग अगर हम पकड़ के चलें, तो जो एक स्ट्रेच है एक बार फिलअप करने के लिए, अगर हाईवे पे जा रहे हो, तो वो आप FZ25 में ज़्यादा अच्छी कवर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू RTR 200 4V। अब इन दोनों की हेडलाइट कैसी है, अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप फोटोज़ देखे होंगे, अभी BS6 RTR 200 4V में LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इसके पहले के वर्जन्स में उन्होंने हेलोजन दिए हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने LED पे उन्होंने लाया। FZ25 का जो BS4 मॉडल था उसके अंदर LED थी, अभी उन्होंने प्रोजेक्टर लैम्प डाला। अभी ये प्रोजेक्टर लैम्प MT15 वाला है। ओके, तो अभी इन दोनों का प्रोजेक्शन सिटी में दोनों ही का ही अच्छा है, मतलब दोनों में आपको अच्छी विजिबिलिटी, ब्राइटनेस रात में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। हाईवे पे जाएंगे तो दोनों ही मतलब उतनी अच्छी तो लाइट आपको मिलेगी नहीं, तो ऑब्वियस है, क्योंकि हाईवे का थोड़ा जो सामने से गाड़ी आती है उनकी लाइट हमेशा पावरफुल रहती है, तो ऑब्वियसली आपको बॉक्स लाइट लगानी पड़ सकती होगी इसमें। अभी ग्राउंड क्लियरेंस, RTR 200 4V का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 मिलीमीटर है, वहीं पे FZ25 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 मिलीमीटर है। क्यों मैं बोल रहा हूँ अभी इस पर 2-3 पॉइंट्स बोलता हूँ। अगर FZ25 की सस्पेंशन भी सॉफ्ट है प्लस ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो अगर कोई पिलियन पीछे बैठता है तो बाइक कंपेरेटिवली ज़्यादा दब जाएगी और वो इनकेस ब्रेकर है उसको टच करेगी, जबकि RTR 200 4V में ऐसा नहीं होगा। उसका सस्पेंशन भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, प्लस उसके ग्राउंड क्लियरेंस भी 20 मिलीमीटर ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा नहीं दबेगी और ब्रेकर को टच होगा, वैसा इशू उसमें ज़्यादा नहीं होगा। प्लस अगर आप ऑफ रोड कर रहे हैं, स्पीति वैली हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये कहीं आपके थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया होगा, अगर वहाँ पे ऑफ रोड कर रहे हैं, तो FZ25 का जो बेली पार्ट है वो ज़्यादा टच होगा एज कम्पेयर टू RTR 200 4V। 200 4V रहने दो या FZ25 रहने दो, दोनों ही बाइक आपको सिटी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। आप मतलब खुश रहोगे दोनों बाइक्स के, दोनों ही बाइक्स का पिकअप अच्छा लगेगा आपको। ऑब्वियसली FZ25 का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन दोनों में सिटी में आप कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस फील नहीं कर पाओगे। जहाँ पे आपको बाइक खींचनी होगी वहाँ पे FZ25 आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगेगी। लेकिन मैं अगर हाईवे की बात करूँ, अगर मैं बोलता हूँ यार मेरे को 100 km/h की स्पीड बाइक चलानी है, तो RTR 200 4V को वो स्पीड पकड़ने के लिए 7000 RPM तक स्ट्रेच करना पड़ेगा इंजन को आपको, ठीक है। वहीं पे FZ25 को अगर आपको 100 km/h की स्पीड पकड़नी है
तो आपको 6.5 के आसपास का स्ट्रेच लगेगा, मतलब उसको इंजन को इतना ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा तब जाके वो 100 किलोमीटर पर आवर पे पहुँचेगा। अगर आप उसको कंपेयर करो तो हाईवे पे SU25 का इंजन काफ़ी रिलैक्स रहेगा एज़ कम्पेयर टू RTR 200 4V। ठीक है, इसमें एक रीज़न और बताता हूँ हाईवे पर्सपेक्टिव से, कि जितना बड़ा इंजन होता है, ठीक है, उसको हवा उतनी ज़्यादा लगती है, तो उनको उतनी ज़्यादा हवा लगेगी और वो उतनी जल्दी कूल डाउन होंगे, ठंडे हो जाएंगे। वहीं पे अगर इंजन छोटा होगा, क्योंकि इसका छोटा इंजन है तो हवा भी कम लगेगी उसको, अगर उसको हवा कम लग रही है तो वो उतना जल्दी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो वो इंजन ज़्यादा हीटअप होना या फिर आपको जल्दी रुकना पड़ेगा, ये इंजन बंद होना, तो वो इश्यूज़ कंपेरेटिवली उसमें ज़्यादा होंगे उस पर्सपेक्टिव से। प्लस इंजन के रिलैक्स होने के हिसाब से अगर RTR के कंपेयर में SU25 का एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा अच्छा रहने वाला। बाय द वे RTR 200 4V में एक अच्छा सा एक फीचर एक और है जिसको बोलते हैं ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, जैसे आप ट्रैफिक में हो, आपने फर्स्ट गियर में हो और आप जैसे क्लच छोड़ गए तो आपको रेस भी देनी पड़ती है। अगर इनके सब रेस नहीं दोगे तो गाड़ी बंद पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि बम्पर टू बम्पर जो ट्रैफिक रहता है उसमें खासकर ये चीज़ होती है, तो हमें रेस देनी पड़ती है। लेकिन ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी जो इसमें है RTR 200 4V में, तो उसमें क्या होता है, अगर आप इसको स्पीड नहीं दोगे तो भी वो एक जो फर्स्ट गियर का जो स्पीड यूनिट 7 से 10 किलोमीटर पर आवर पे चलता है फर्स्ट गियर में गाड़ी रिलैक्स मोड में। ओके, तो वो उतना स्पीड आप आराम से पकड़ लेगा, वो जस्ट क्लच छोड़ना है, रेस नहीं दोगे तो भी चलता है। ये बहुत अच्छा फीचर लगा मेरे को उसके अंदर। तो दोनों ही बाइक्स अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट बाइक मैं बोलूँगा। ठीक है, RTR 200 4V का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, सेम वे FZ25 के भी बहुत अच्छा है। 200cc सेगमेंट में मुझे अगर बोलोगे तो मेरे को RTR 200 4V मुझे ज़्यादा पसंद आएगी एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, और FZ25 मुझे पसंद आएगी क्योंकि वो बहुत ईजी है, प्लस ईजी टू मेंटेन है, प्लस उसका प्राइस भी कम है। अगर मैं इसका फैक्टर कंपेयर करूँ, दोनों ही बाइक्स वैल्यू फॉर मनी है उनके खुद के सेगमेंट में। तो अभी ये आपकी चॉइस, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी बाइक आपके रिक्वायरमेंट को ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं, आप उससे अपनी बाइक को चूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करो। अगर मेरे पहले से सब्सक्राइब हो तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आपके कमेंट, आपके लाइक्स मुझे बहुत मैटर करते हैं। चैनल को ग्रो करने में एक्चुअली मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है उससे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक में, और मुझे बताने ये वीडियो कैसा लगा बाय द वे। ठीक है, चलो बाय।